नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चरक सूत्र स्थान अध्याय 11वां पर बात करेंगे और ये निर्देश चतुष्क का तीसरा अध्याय है। हमने खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं 11वें अध्याय के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि तीन प्रकार की ऐषणाएँ होती हैं। तीन ऐषणाएँ होती हैं, थ्री परस्यूट्स। इसमें हम ये देखेंगे कि परलोक, प्राणैषणा, धनैषणा और परलोक ऐषणा, ये तीन प्रकार की ऐषणाएँ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले श्लोक में, तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है, ए खलु पुरुषेण अनुपहत सत्वबुद्धि पौरुष पराक्रमेण हितमिह चामुंश्च, यानी चामुंश का मतलब होता है परलोक। तो ऐसे पुरुष जिनका पराक्रम, पौरुष शक्ति, बुद्धि और मन ये नष्ट नहीं हुआ है, वो इस लोक में तीन प्रकार की ऐषणाएँ रखते हैं। वो अपने इहलोक और परलोक दोनों की कल्याण चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला है प्राणैषणा, यानी वो अपने प्राणों के प्रति अपनी ऐषणा रखते हैं, यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। धन ऐषणा है और परलोक ऐषणा। यहाँ पर हम बात करेंगे भेल संहिता और उपनिषदों के बारे में। तो उपनिषदों में वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा के संबंध में कहा गया है। यहाँ पर जो वित्त ऐषणा और पुत्र ऐषणा है, उसको चरक ने धन ऐषणा के अंतर्गत रख लिया है, और लोक ऐषणा में को परलोक ऐषणा के अंतर्गत रखा है चरक ने। चरक की खास बात है कि इसने प्राण ऐषणा को भी शामिल किया है। तो प्राण ऐषणा चरक में ही है, उपनिषदों में नहीं है। और यदि हम बात करें एक और आयुर्वेद के ग्रंथ यानी भेल संहिता के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि इसमें भी तीन एक प्रकार की ऐषणाओं का जिक्र है। प्राणैषणा स्यात् प्रथमा, द्वितीया तु धनैषणा, धर्मैषणा तृतीया तु पुरुषस्य भवति। यहाँ पर परलोक ऐषणा को धर्म ऐषणा के नाम से बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं प्राणैषणा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर AIA PGD 2021। तो इसमें जो टिक लगा हुआ है पॉइंट, उसे पढ़ते हैं हम। प्राण परित्यागो ही सर्व त्याग। तो प्राण ऐषणा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राण के त्याग से सभी चीजों का त्याग हो जाता है, सर्व त्याग। प्राण परित्याग ही सर्व त्याग। और तस्य अनुपालनम स्वस्थस्य स्वास्थ्यानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमाद। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए और बीमारों के रोग की शांति के लिए किसी भी प्रकार का हमें प्रमाद नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ इसका रेफरेंस ही पूछा जाता है आपसे, कहाँ का रेफरेंस है? तो इससे एक रिलेटेड श्लोक है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो अगर रक्षणम आ जाए तो वो 30वें चैप्टर में चला जाता है, और स्वस्थ से स्वस्था वृत्तानुवृत्ति तो ये 11वें अध्याय में आ जाता है। ये समझने वाली पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं न ह्यतात पापात। अब धनैषणा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि धनैषणा क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ धनैषणा। और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम कि धनैषणा संबंधी कैसे हम करें, धन की प्राप्ति कैसे करें, उसके बारे में चरक का क्या मत है। तो न हितात पापात पापी अस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायु। यदि आपके पास दीर्घ आयु हो और कोई साधन नहीं हो, जीविका के साधन ना हो, तो लिखा हुआ है संसार में इससे बड़ा कोई भी पाप का फल नहीं है कि आयु बहुत बड़ी हो पर उपभोग की कोई सामग्री ना हो। उपभोग की कोई सामग्री नहीं है, यानी आपके पास धन नहीं है और आपकी आयु बहुत बड़ी है,
तो प्राणेषणा तो है, लेकिन धन नहीं है तो भी बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। तो न हितात पाप पापात पापी अस्ति, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। अभी हम देखेंगे पाप के बारे में, एक और कोटेशन है इसी चैप्टर में, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उन दोनों को डिफरेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान दे देंगे तो गलतियाँ नहीं होगी। फिर इसके बाद बताया जा रहा है तद्यथा कृषि पशुपाल्य वाणिज्य राजोपसेवा दीनी। इसका क्या मतलब होगा? 4 प्रकार के माध्यम बताए हैं: कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राजोपसेवा। यानी राजोपसेवा का अर्थ होता है नौकरी करना, और वाणिज्य का मतलब होता है बिजनेस करना, व्यापार करना। और कृषि और पशुपाल्य तो सभी लोग जानते हैं। अन्य जगहों पर अन्यत्र भी 2 और माध्यम बताए गए हैं: भिक्षया और विद्योपार्जन। ये जो है दोनों बताए गए हैं अलग जगह पर भी, और भेल ने भी इसको पापियो नास्तिता कहा है। इस तरह से धन ऐषणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इसके अगले बारे में बढ़ते हैं, परलोक ऐषणा। तो परलोक ऐषणा से संबंधित हम जब बात करेंगे तो देखेंगे कि कुछ लोग परलोक को मानते ही नहीं हैं, तो वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, परमात्मा को भी नहीं मानते हैं। तो उनका खंडन किस प्रकार किया गया है? तो उनका खंडन 4 प्रमाणों के द्वारा किया गया है, और आत्मा का पुनर्जन्म में कारण भी 4 प्रमाणों के द्वारा प्रूफ किया गया है। क्योंकि हमारे पास प्रमाण ही प्रूफ करने का एक मेथड है, और उसी से हम प्रूफ करेंगे। तो परलोक ऐषणा जो है, अथ तृतीया परलोक ऐषणा मापद्येत संति ये को प्रत्यक्ष अपरा परोक्षत्वात् पुनर्भवश। ये जो सिद्धांत है वो लोग नहीं मानते। मातरम पितरम चैकम मन्येत जन्म कारण स्वभावम पर निर्माण यदृच्छा चा अपरे जना। तो ये जो इतने मत हैं, इस प्रकार के मत वाले इसको मानते ही नहीं है, इस सिद्धांत को मानते ही नहीं है, तो वो परलोक ऐषणा को मानते ही नहीं है। तो ये जो इतने हैं, यानी अपुनर्भवादि, रिजेक्टर ऑफ रीबर्थ और स्पिरिट थ्योरी, यानी आत्मा जो है परलोक जाकर फिर अपने कर्मों को भोग कर फिर आती है, इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्षवादी नहीं मानते हैं, दूसरे मात्र पितृवादी नहीं मानते हैं। मात्र पितृवादी मानते हैं कि माता पिता ही जन्म में कारण होते हैं। स्वभाववादी, फॉलोअर ऑफ नेचर थ्योरी, ये भी नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं कि स्वभाव से ही उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कोई कारण नहीं होता विशेष। तो हम इसको देखेंगे कि कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। पर निर्माणवादी, तो पर निर्माणवादी कहते हैं कि कोई और बनाया है। यदृच्छावादी, फॉलोअर ऑफ एक्सीडेंटल थ्योरी, तो एक्सीडेंट के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो यही यदृच्छावादी एक्सीडेंटल थ्योरी चल रही है हमारे आज भी समाज में। इसके लिए भी, इस ऐसी सोच के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग किया गया है आचार्य चरक के द्वारा। तो हम देखते हैं खंडन किस प्रकार किया गया है। तो पुनर्भव में को प्रत्यक्ष का कारण, प्रत्यक्षवादी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं कि आत्मा जो है पुनर्रूप में फिर से उत्पन्न हुई। तो इसको खंडन करते हैं। प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्प अप्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष जो है बहुत अल्प होता है और अप्रत्यक्ष जो है अनल्प होता है। यद आगम अनुमान युक्ति अविरूप लभ्यते, मतलब
इसको प्रूफ करने के लिए और भी अनेक माध्यम बताए गए हैं, जैसे आगम प्रमाण, आगम को शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण भी कहा जाता है, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण। ये इन मेथड से जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष चीज़ें तो बहुत कम होती हैं, आपको दिखता ही नहीं है कि दीवार के उस पार क्या है तो क्या नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर कुछ है, और अनुमान, युक्ति या आप्तोपदेश ही लगा लेते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है। तो प्रत्यक्ष को क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिमिटेशन है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण? तो 8 कारण बताए गए हैं जिससे हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो रूपाणाम अति सन्निकर्षात्, बहुत अधिक पास हो, बहुत अधिक दूर हो, विप्रकर्षात्, आवरणात्, उसको ढका हुआ हो, करण दौर्बल्य, मनो अवस्थानात्, फिर है मन का न लगना वहाँ पर, समान अभिभार, और किसी अन्य वस्तु से दब जाने के कारण यानी अभिभाव के कारण, और अति सूक्ष्मयाद। सूक्ष्मयाद का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक अगर स्ट्रक्चर है तो भी तो आपको नहीं दिखेगा, उसके न दिखने का कारण है उसकी अति सूक्ष्मयाद। तो इस वजह से जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो है ही नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं बट वो होती हैं। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि माता पिता ही जन्म के कारण हैं। तो इसको कैसे, इस तथ्य को कैसे काटा गया, तो बोला गया कि अगर माता पिता जन्म के कारण होते तो बच्चे के जन्म होते ही माता पिता की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आत्मा जो है ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी। पूरी की पूरी आत्मा जो है, जो जीव शक्ति है, आत्मा को नहीं मान रहे हैं तो जो जीव शक्ति है वो जीव है जो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार माता पिता तो मतलब रहते ही हैं बच्चे के जन्म के बाद भी, तो इसको इस तरह से काट दिया गया। अभी बस हमको देखना है कि कॉन्सेप्ट में किस तरह से अलग अलग स्वभाववादी, तो स्वभाव वाले बोलते हैं कि ऐसे ही हो गया। अब ऐसे ही कैसे हो गया? कार्य कारणवाद सिद्धांत को ये पूरी तरह से अनफॉलो करते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे ही हो गया। तो ऐसे कुछ नहीं हो जाता। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे एक कारण जरूर होता है, कार्य के पीछे एक कारण जरूर होता है, वरना कार्य ही नहीं हो पाता। तो ये कारण कार्यवाद को ये नहीं मानते हैं, तो इसलिए इस सिद्धांत को भी हटा दिया गया। फिर है पर निर्माण को कारण, जन्म में कारण मानना। तो पर निर्माण वाला कुछ हद तक ठीक है, यदि पर शब्द से वो आत्मा को यानी परमात्मा को, भगवान को अगर मान लेते हैं, यानी भगवान ही जन्म का कारण है, आत्मा के का कारण है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर भगवान नहीं है तो परम आत्मा जो है अनादि है, और अनादि को आप शादी बना रहे हैं, मतलब जिसके पहले कुछ था, तो ऐसा कहना तो आत्मा के ही सिद्धांतों को ठेस पहुंचाता है, यानी उसके सिद्धांतों को ही नहीं मानता। तो आत्मा के सिद्धांत है वो अनादि है, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद है यदृच्छावादी लोग क्या सोचते हैं। तो यदृच्छा वाले सोचते हैं कि यदृच्छा से नष्ट आत्मा वाले नास्तिक के मत में परीक्षा का विषय, कर्ता, कारण, देवता, ऋषि, सिद्ध, कर्म कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये एक प्रकार के नास्तिक लोग हैं जिनके विषय में, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, न कर्ता न कारण न विषय, कुछ नहीं मानते। ये कोई सिद्धांत को ही नहीं मानते, नास्तिकवादी। तो इसके लिए ये जो है एक प्रकार का एक्सीडेंटल थ्योरी मानते हैं,
जैसे कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन में भी प्रचलित है, जीव कैसे बना, तो अमीनो एसिड में करंट दौड़ गया। आप लोग एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, एक्सीडेंटली जो है कार्बन कंपाउंड थे उसमें करंट दौड़ा, बिजली चमकी और वो अमीनो एसिड बन गया। तो उसी से जो है धीरे धीरे, इसको भी अभी पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। अब अमीनो एसिड भले बन जाए, लेकिन उसमें जीव आत्मा का संयोग जब तक नहीं होगा तब तक वो जीवन शक्ति उसके अंदर नहीं आ सकती। उसी से अमीबा वगैरह का एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आचार्य चरक ने ये लिखा है, पातकेभ्य परम चैतत पातकम नास्तिकाग्रह। मतलब इस प्रकार नास्तिकों का यह ग्रह यानी आग्रह जिद सभी पापों से बढ़कर महापाप है। तो नास्तिकों के लिए ये सेंटेंस है और धन वाले के लिए वो सेंटेंस है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा, दोनों में गड़बड़ी आपकी होनी नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे चतुर्विध परीक्षा यानी चतुर्विध प्रमाणों के बारे में। अब इसमें क्या सिस्टम है, तो आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति, मतलब 4 प्रमाण हैं। 4 प्रमाणों के द्वारा हम किसी भी चीज को संपादित करते हैं, उनको प्रूफ करते हैं, बताते हैं कि ये ऐसा है। तो वो अगर चारों प्रमाणों के द्वारा प्रूफ कर दी जा रही है तब तो वो गारंटीड सत्य है। लेकिन अगर किसी में भी मतलब गड़बड़ी आ रही है, तो प्रत्यक्ष में गड़बड़ी आ रही है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। बट अगर 2-3 में गड़बड़ी आ जा रही है तो वो असत्य है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति, तो युक्ति जो है एक्सपेरिमेंटल ज्ञान को कहते हैं। कुछ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उससे आप जो है रीजन कर सकते हैं, कारण बता सकते हैं। अनुमान जो है इन्फ्रेंस है, यानी प्रत्यक्ष को देखने के बाद कोई बातें अनुमान लगा लेना। अब हम इसके बाद बात करेंगे आप्त और आप्तोपदेश का लक्षण। तो सबसे पहली बात आ रही है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनी है एषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्यहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम् सत्यम वक्षन्ति तेज कस्मात् असत्यम निरजस्तमा। तो आप्त पुरुष के लक्षण बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो असत्य क्यों बोलेंगे जब उनके अंदर रज और तम की अनुपस्थिति है। तो वो असत्य क्यों ही बोलेंगे, उनका ज्ञान जो है तपस्या एवं ज्ञान से जो बल रज और तम से निर्मुक्त हो चुके हैं। इसका कोटेशन आपको बचपन से ही याद होगा, आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम्। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप्त पुरुष के बारे में हो गया, प्रत्यक्ष के बारे में देखते हैं। तो आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। इसमें 4 चीजें हैं, आत्मा, इंद्रिय, आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनका जब एक साथ सन्निकर्ष होता है, सम्यक योग होता है, सन्निकर्ष होता है, तब जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी इंद्रियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में इंद्रियों के विषय हो और इंद्रियों से डायरेक्ट कांटेक्ट मन हो, मन से कांटेक्ट आत्मा हो, मन कहीं और ना हो। मन कहीं और रहता है तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष को तर्क संग्रह में बहुत सारे डिवीजन में सविकल्पक, निर्विकल्पक, लौकिक, अलौकिक, फिर लौकिक में बाह्य, चक्षुष, श्रावण, घ्राण, रासन, त्वच ये किया गया है। अभ्यंतर में मन, मानस है। फिर लौकिक प्रत्यक्ष का साधक सन्निकर्ष के बारे में बताया गया है और
अलौकिक में अलौकिक प्रत्यक्ष का साधक सन्निकर्ष, सामान्य ज्ञान और योग, ये आपको मिलेगा तर्क संग्रह में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुमान प्रमाण के बारे में।